तो अब हम बात करेंगे मूवी के बारे में जिसका नाम है दादा। ये मूवी बहुत ही अच्छी थी और इमोशनल लेवल पर बहुत ही आपको झकझोर के रख देती है। और चलिए फिर इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मणिकंदन और सिंधु दोनों एक ही कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे। दोनों के बीच दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल गई। कॉलेज की यादें, कैंटीन में बातें, लाइब्रेरी में एक दूसरे को धोखा देखना सब कुछ एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत थी। धीरे धीरे दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन एक दिन सिंधु को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उस खबर ने उनके दोनों के जीवन को हिला के रख दिया। पहले तो सिंधु खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई, कैरियर के सपने और दूसरी तरफ माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उसने ये बात मणिकंदन को बताई तो वो सब कुछ सुनकर शॉक हो गया। पहले तो उसने साइलेंस में रिएक्ट किया, लेकिन कुछ देर बाद उसने सिंधु से कहा कि उन्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। सिंधु ने सीधा मना कर दिया। उसका कहना था कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का डिसीजन होना चाहिए। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। इस फैसले से दोनों के बीच थोड़ा टेंशन भी आया, लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा मकान रेंट पर लेकर साथ में रहने लगे। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में मणिकंदन बदल गया। उसके अंदर एक अजीब सी उदासी और फ्रस्ट्रेशन आ गई। वो अक्सर अल्कोहल पीने लगा, पहले कभी कभी, फिर ऑलमोस्ट रोज। सिंधु ने कई बार समझाया, उसका ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन मणिकंदन हर बार उसकी बात को इग्नोर करता रहा। प्रेगनेंसी के दिनों में जब सिंधु को सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी तो मणिकंदन ने उसे दूरी बना ली। वो घर से देर से आता, उसका मूड अक्सर ख़राब होता और उसने सिंधु को इमोशनल सपोर्ट देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। दिन महीने बीतते गए और फिर वो दिन आया जब सिंधु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब मणिकंदन हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि सिंधु वहां नहीं थी। उसने सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ दी और अपना बेटा वहां छोड़ दिया था। पहले तो मणिकंदन को कुछ समझ नहीं आया। उसके दिल में गिल्ट था, कन्फ्यूज़न था, गुस्सा भी था। लेकिन जब उसने उस छोटी सी जान को अपनी बाहों में लिया तो एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे का नाम रखा आदित्य। यह वही नाम था जो कभी सिंधु को पसंद था। शायद वो उसका एक तरीके से सिंधु से जुड़ने का तरीका था। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वो आदित्य को अच्छे से बड़ा करेगा, एक अच्छे इंसान की तरह उसे पालेगा। उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी, अपनी लाइफ को सुधारने लगा, जॉब ढूंढने लगा और आदित्य के लिए एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करी। कुछ साल बीत गए। अब आदित्य स्कूल जाने लगा था और मणिकंदन भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन चुका था। एक दिन उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर मिला। जब वो पहली बार ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मैनेजर कोई और नहीं बल्कि सिंधु ही है। उसका मन एकदम घबरा जाता है। एक तरफ गिल्ट, दूसरी तरफ शर्म। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। पहले वो ऑफिस जाने से भी हेजिटेट करता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है और सिंधु से प्रोफेशनल तरीके से इंटरेक्ट करता है। एक दिन आदित्य की छुट्टी होती है और मणिकंदन उसे ऑफिस ले आता है। वहाँ सिंधु उससे मिलती है। जब आदित्य अपना नाम बताता है और कहता है कि उसके पापा का नाम मणिकंदन है तो सिंधु का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे पे शॉक, पेन और प्यार सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। आदित्य, वही नाम जो उसने कभी सोचा था। उस मोमेंट में उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका ही बेटा है। उस रात के बाद सिंधु और मणिकंदन फाइनली एक सीरियस बातचीत करते हैं। मणिकंदन उसे पूछता है, जब मैंने खुद कहा था एबॉर्शन कराने को तो तुमने क्यों बच्चे को जन्म दिया, और अगर जन्म दिया तो क्यों छोड़ दिया। सिंधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है,
मैंने तो तुमसे प्यार किया था, लेकिन जब तुमने प्रेगनेंसी के दौरान मुझे इग्नोर किया, तो तुम हमेशा ड्रिंक करते थे और कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, तो मुझे लगा कि तुम बदल गए हो। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ दिया। मणिकंदन भी इमोशनल हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि जितनी तकलीफ़ उन्होंने एक दूसरे को दी, उससे कहीं ज़्यादा उनका प्यार गहरा था। आखिर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं और सिंधु, मणिकंदन और आदित्य, ये तीनों एक साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। एक बार फिर से एक पूरा परिवार बन जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इट वाज वेरी ये बहुत इमोशनल मूवी थी। और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।